अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका एक सेकंड, ऐसे मत लिखो यार। सबसे पहला है आपका क्रिएशन ऑफ डीआरआर। डीआरआर पता है ना, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ। डीआरआर की एंट्री कहां से क्रिएट करेंगे? फ्री रिजर्व से, बताया था ना मैंने आपको। फ्री रिजर्व्स डेबिट टू डीआरआर। यार मेरे को पसीना क्यों आ रहा है इतना, आज गर्मी है क्या? एसी काम नहीं कर रहा क्या? हाँ, नहीं कर रहा एसी काम? ज्यादा गर्मी है? सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन डीआरआरआई। इसके ना इवेंट्स भी याद रखने पड़ेंगे आपको। इन्वेस्टमेंट इन डीआरआरआई, तो ये एंट्री हो जाएगी डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली। तीसरा है, तीसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई। इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई आएगा ना भी हमारे पास। बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन टीडीएस कट के आएगा ना। हाँ, टीडीएस रिसीवेबल्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई। हम्म, ओके। इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट पी एंड एल डेबिट टू डी आर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इंटरेस्ट ऑन डी आर आर आई, बोलो बोलो। है भाई, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस कट के आता है आपको, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो टीडीएस कट के आता है। नहीं समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? हाँ, सैलरी या कुछ कंपनी से आपको, बड़ी कंपनी से कुछ अमाउंट मिल रहा है, तो टैक्स कट के आएगा। जो टैक्स कट कंपनी टैक्स करके पेमेंट देती है ना, दैट इज टैक्स इज कॉल्ड टीडीएस। रिडम्पशन। हाँ जी, रिडम्पशन की एंट्री कर रहे हैं सबसे पहले। रिडम्पशन की एंट्री करेंगे तो बताइए क्या एंट्री होगी रिडम्पशन की एंट्री? डिवेंचर लायबिलिटी थी, अब डेबिट हो जाएगी। डिवेंच परसेंटेज डिवेंचर डेबिट। अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स टू। और सेकंड क्या है? डिवेंचर डेबिट टू बैंक। ठीक है भाई, पैसा वापस कर दिया। और लास्ट में जो डीआरआर बनाया था ना भाई, अच्छा एक एंट्री तो रही गई यार, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी तो करेंगे हम। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे क्या? बोलो बोलो। एक सेकंड रुको, ये आपने एंट्री कर दी रिडम्पशन वाली? कर दी क्या? इससे ऊपर कर देना। चलो कोई नहीं, वैसे इसको ऊपर ही करना है, इसको जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। सेल ऑफ इन्वेस्ट डीआरआरआई।
बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। ठीक है। फायदा होगा तो लॉस होगा तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। इफ लॉस, हाँ, डेबिट कैसे नहीं होगा? क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। लॉस होनी चाहिए होगा भाई। लॉस तो राइट ऑफ हो जाता है। लॉस तो भाई राइट ऑफ हो जाता है। लाइबिलिटी क्या है? लॉस लाइबिलिटी है, प्रीमियम लाइबिलिटी है? जल्दी बता। हाँ, तो लाइबिलिटी पे करेगा, लॉस पे करेगा? लॉस तो माना था हमने, लाइबिलिटी क्रिएट होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में लाइबिलिटी, बिना पैसे लिए लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो लॉस है। तो लॉस तो हमने साल में P&L से राइट ऑफ कर दिया, बचा क्या? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अब पे कर रहे हैं, पे तो लाइबिलिटी कर रहा है, लॉस पे कर रहा है। और लास्ट में है भाई आपका सेवंथ। सेवंथ क्या है? DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जहां से पैसा आया था ना वहीं डाल दो। DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व। आया समझ में? नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लोगे? आप नोट कर रहे हो? कितना रह गया? कितना कर दिया? देख ले भाई, सारा नोट कर दिया उन्होंने। हाँ, स्टार्टिंग से दूं? समझ। आगे बढ़े भाई। We are doing very, very, very first question. The following balances appeared in the books of a company, unlisted company other than AIFI and banking company or NBFC and HFC। ठीक है। अब ब्रैकेट में जो लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट लिखा है। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन, एक जो कंपनी है ना ये अनलिस्टेड कंपनी है। और अदर देन बोले तो इसके अलावा, AIFI के अलावा, बैंकिंग कंपनी के अलावा, NBFC के अलावा, HFC के अलावा। As on December 31, 2021, 6% mortgage 10,000 debentures of rupees 100 each। क्या है उनके पास? 10,000 डिवेंचर है 31 मार्च 21 को, दिसंबर 21 को, 6% मॉर्गेज डिवेंचर, 100 रुपए का एक। हाँ, DRR में कितना पैसा है? 50,000। वाह भाई वाह, कितना होना चाहिए DRR में पैसा, बताना मेरे को एक बार। चलो देखेंगे बाद में। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट विद शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन ₹1,50,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट दे दी 1,50,000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। ओके। रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर 2020 एवरी ईयर। इंटरेस्ट कब होगा? हर साल के 31 दिसंबर को होगा। बैंक बैलेंस विद द कंपनी ₹9 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैड बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2021। अब चलो जी, 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे हो चुका है ना। अब आते हैं क्या बोल रहे हैं, देखिए। The investment were on 28 February 2022. The investment were realized at par and debentures were redeemed, were paid off at 101 together with accrued interest। इंटरेस्ट के साथ हमने डिवेंचर्स को पे कर दिया। आ गई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी बताएं।
इसमें ना एक टाइमलाइन बनाए, टाइमलाइन बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्या मैटर करती है? अच्छा, क्या क्या करना है? राइट अप द कंसर्न लेजर अकाउंट्स। ओके, बैंक ट्रांजेक्शन इंक्लूड कर देना, इग्नोर टैक्सेशन कर देना। टाइमलाइन देखो एक बार। तो 28/2/22 को है डेट ऑफ रिडम्पशन। बोलो हाँ या ना? बोलो जी बोलो। सही बात है ना? ईयर एंड है हमारा कब? 31/12/21 है ये। क्या 31/12/21? 31/12/21 को क्या है हमारे पास? 6% डिवेंचर है ना भाई? कितने कितने हैं? 10 लाख रुपए के हैं। कितने रुपए के हैं भाई? डीआरआर में कितना पैसा दिखा रहा है वो? 50,000 रुपए। डीआरआर आई कितना है? 150। ओके। और बैंक बैलेंस कितना है? 9 लाख। 31 दिसंबर 21 तक का इंटरेस्ट पे कर दिया है भाई। ठीक है। चलो जी, क्या तक खत्म हो गया? और यहाँ पे हमें रिडीम करना है। देखो, सबसे पहले आपको डीआरआर में कितना पैसा चाहिए होता है? 10% चाहिए होता है ना? 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख। डीआरआर में कितना पैसा है? तो सबसे पहले 31/12/21 को तुम क्या करोगे? बताना कहाँ से करोगे, जल्दी बताओ। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट या फ्री रिजर्व जो भी होगा, ठीक है ना? डेबिट टू डीआरआर। कितना भाई? 50,000। कितना? मैं पहले एंट्री करवा रहा हूँ पहले आपको, ठीक है ना? इसके बाद क्या है, जल्दी बताएं। हाँ जी, इसके बाद क्या है? अब डीआरआर में 1 लाख रुपए पूरे हो गए क्या? हम्म। ओके। अब हम ये मान लेते हैं 31 दिसंबर को जो एंट्री होनी थी ना, वो सारी हो रखी है। कुछ ना बोले तो हम यही मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हो रखी है। अब हम 28 फरवरी पे आते हैं, 28/02/22 को। सबसे पहले भाई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ले लो 2 महीने का ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर आई, है ना? कितना परसेंट देखना एक बार। 4%। कितना आएगा 4%? 1.5 लाख का 4% 2 महीने का 1,000। 2 महीने का 1,000 रुपये आ रहा है। हाँ, 1,000 ही आ रहा है, सही कह रहे हो। ओके भाई। अब इन्वेस्टमेंट सेल कर दो सेम डे पे। भाई इन्वेस्टमेंट भेज दो ना, पैसा ला चाहिए अभी हम। बैंक अकाउंट डेबिट। पार पे इन्वेस्टमेंट बेची है ना उसने, DRRI। कितना? 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए। 28/2 को ही रिडम्पशन की तैयारी कर ले क्या? हाँ भाई। तो 6% डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। प्रीमियम तो कुछ है नहीं, है ना? कितने हैं भाई? 10 लाख रुपए। अब बैंक अकाउंट डेबिट सेम, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। हाँ जी बोलो। बोतल क्या? ले लो ना, ले जाना आके ले जा। अभी आ रहा हूँ भाई तेरे पास, सुन जा। बता, बता बता। रियलाइज एट पार डिवेंचर राइट, हाँ। हाँ यार, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी दिया है ना? हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी दिया है 1 रुपया, उसके भी एंट्री कर दो। 28/02 को।
क्या होगी भाई? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक, डायरेक्ट कर दो। 1 रुपया है ना? अच्छा, 101 पे रिडीम किया भाई, रुको रुको, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है भाई, वो सॉरी मैंने कुछ हाँ वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, मैं थोड़ा सा ना गलत मैसेज कर गया, मैं जो इंटरेस्ट है वो ऑन रिडम्पशन डेबिट हो जाएगा भाई। तो कितना हो जाएगा? 101 पे है ना? समझ में आ गया? क्या दिक्कत है कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, सॉरी सॉरी। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना हो गया? 10 लाख का 6% है ना? बताओ ना, अमाउंट आप निकाल के दो ना यार, कैलकुलेशन मैं क्यों कर रहा हूँ? 10 लाख का 6%। क्या? ओए, 2 महीने का करो ना। और क्या? 10,000, है ना? और 28/2 को ही 2-3 एंट्री और करनी है। DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व, जल्दी बताएं कितना है? और 28/02 को हम राइट ऑफ करेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। ऐसे ईयर एंड पे करते हैं, अभी नहीं करेंगे इसको, छोड़ो, इतना ही कर दो। ईयर एंड पे राइट ऑफ करेंगे ना? तो ईयर एंड की एंट्री पूछ ही नहीं रहा वो। यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी बताएं। ये था क्वेश्चन। आसान है मुश्किल है? मुश्किल है। अब लेजर बनाने हैं इसके, देखो लेजर DRRI इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट साइड, घटेगी तो क्रेडिट साइड। ठीक है। DRR रिजर्व है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। डिवेंचर होल्डर लाइबिलिटी है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ अकाउंट बनाने हैं, तो पहले मैं आपका DRR अकाउंट बनाता हूँ, देखो। तो सी, देखिए सारे स्टूडेंट्स, DRR अकाउंट नहीं करना। 1/1/22 को बाय, हाँ जी, बाय बैलेंस BD कितना है? 1 लाख रुपए। या तो छोटा, 50,000 रुपये थे पहले से। हाँ भाई, 1/1/22 को बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना? 50,000 रुपये। ठीक है ना? 1/1/22 को डाल दो, सबसे बेस्ट तरीका ये है। और इसकी भी डेट मैं चेंज कर दे रहा हूँ। कब डाल रहे हैं भाई ये? 1/1/22 को। ठीक है। तो पहले 50,000 पहले थे, 50,000 और हो गए, अब लास्ट में इसको क्या करेंगे? 28/2/22 को क्या करेंगे? टू जनरल रिजर्व 1 लाख। समझ में आया क्या नहीं आया? जल्दी बताएं। देखो रिजर्व में 50,000 ऑलरेडी थे, 50,000 और ट्रांसफर कर दिए, 1 लाख हो गए DRR में। अब 1 लाख रुपए जो है जनरल रिजर्व में चले गए। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं DRRI। तो DRRI एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट। तो 1/1/22 को टू बैलेंस BD कितना है? 1/1/22 को टू बैलेंस BD कितना है भाई? 1 1,50,000। बाय बैंक हमने सेल कर दिया ना इसको, 28/2/22 को। कितने में सेल किया? पार पे ही तो किया, 1,50 पे। 6% डिवेंचर अकाउंट।
एक एक 22 को कितना है जल्दी बताओ। बाय बैलेंस बीडी कितने है डिवेंचर? 10 लाख है ना? तो 28/2/22 को टू डिवेंचर होल्डर है ना भाई, 10 लाख रुपए। डिवेंचर होल्डर की बात कर लो। 28/2/22 को डिवेंचर होल्डर में आएगा बाय 6% डिवेंचर अकाउंट। कितना? 10 लाख रुपए टू बैंक। वैसे ना क्वेश्चन एक बात बोले, बैंकिंग ट्रांजेक्शन मत करो, तो अब चाहो तो बैंक वाली एंट्री ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक है ना? ओके। तो बाय 6% डिवेंचर्स 10 लाख रुपए, और सेम डे पर ही। डन है। ओके। तो तुम्हें ना एक जैसे मैं तुम्हें टाइमलाइन देता हूँ, ये नोट कर लो, बस खत्म हो गई, 4 अकाउंट बनाने थे इसके। एक टाइमलाइन देता हूँ, देखो तुम्हें क्या करना होता है इस क्वेश्चन में। डेट ऑफ रिडम्पशन है ये, एंट्री याद कर लेना। इस डेट पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इवेंट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ले लो, क्या ले लो भाई? इन्वेस्टमेंट मतलब DRRI। फिर DRRI सेल कर दो, DRRI क्या कर दो? सेल कर दो। फिर क्या कर दो? रिडम्पशन कर दो, रिडम्पशन कर दो। कितनी एंट्री है इसमें पता है? इसकी एक एंट्री है, इसकी एक एंट्री है, इसकी दो एंट्री है। फिर कर दो जनरल रिजर्व में, DRR टू जनरल रिजर्व, क्या भाई? DRR2 और इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, है ना? एक एंट्री। ओके भाई। हम्म। स्टार्टिंग में होगी तो एक DRR की एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी? बस। आ गई बात समझ में? ये याद कर लो, और कुछ नहीं है इसमें।